अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 9, जज़म। नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे जज़म के बारे में। जज़म किसे कहते हैं? तो नाज़रीन, ऊपर लिखा है जज़म और नीचे बनी हुई है जज़म। नाज़रीन, जिस हर्फ पर जज़म आए और उससे पहले हर्फ पर कोई भी एराब आए यानी हरकत आए यानी कि मात्रा आए, तो हमको उस जज़म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ना होता है। नाज़रीन, बाज़ औक़ात दो हर्फ पर एक साथ जज़म आ जाती है, यानी कि हमें 3 हर्फ को मिलाकर पढ़ना होता है। जैसे यहाँ एक मिसाल मौजूद है, देखिए। अलीफ के ऊपर ज़बर है, बे के ऊपर जज़म है और रे पर कुछ नहीं है। तो अब हम क्या समझेंगे नाज़रीन, कैसे पढ़ेंगे इसे? अलीफ पर ज़बर है और बे पे जज़म है, तो जब जज़म आती है किसी हर्फ पर तो उसको पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। लेकिन बे पर कोई हरकत नहीं है तो रे को कैसे पढ़ेंगे? तो रे को भी बे के साथ अलीफ में मिलाकर पढ़ लेंगे। तो देखिए नाज़रीन, अलीफ बे रे ज़बर अब्र, ऐसे ही पढ़ेंगे। पे रे सीन ज़बर पर्स, तख्त ते है ते ज़बर तख्त, नर्स नून रे सीन ज़बर नर्स, जश्न जीम शीन नून ज़बर जश्न, खर्च खे रे चे ज़बर खर्च, चुस्त चे सीन ते पेश चुस्त, दर्द दाल रे दाल ज़बर दर्द, जर्द जाल जे रे दाल ज़बर जर्द, सख्त सीन खे ते ज़बर सख्त, सर्द सीन रे दाल ज़बर सर्द, सुर्ख सीन रे खे पेश सुर्ख, सुस्त सीन ते पेश सुस्त, सख्त सीन खे ते ज़बर सख्त, सीन रे ज़बर सर दालिए ज़ेर दी सर्दी, सख्त सर्दी। नाज़रीन, उम्मीद है आप जज़म समझ गए होंगे कि जज़म किसे कहते हैं और जज़म का इस्तेमाल कैसे होता है। सुर्ख सीन रे खे पेश सुर्ख। तो नाज़रीन, सुर्ख क्या होता है? सुर्ख होता है सेब, सुर्ख यानी लाल। पुराना पे पेश पूरे अली ज़बर रा पुरान नून अली ज़बर न, पुराना पुराना है। क्या पुराना है नाज़रीन? पर्स। नाज़रीन, देख रहे हैं आप, ये पर्स पुराना है। बड़ा बे ज़बर बड़े अली ज़बर ला बड़ा, तो बड़ा क्या है नाज़रीन? बड़ा मेज़ है। आगे मश्क है नाज़रीन। सवाल नंबर 1 है, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। लफ्ज़ को लिखना है नाज़रीन, जश्न लिखना है, तख्त लिखना है, जर्द लिखना है, सर्द लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। आप भी लिखिए और मश्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जीम शीन के 2 शोशे और ये नून, ये बन गया जश्न। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि जीम इस तरीके से क्यों लिखा आया है, इस तरीके से क्यों नहीं आया। नाज़रीन, जब हम एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाते हैं तो उसकी आधी ही शक्ल इस्तेमाल होती है। यानी जीम की आधी शक्ल क्या होगी? देखिए, जीम की आधी शक्ल ये होगी। उम्मीद है नाज़रीन आप समझ गए होंगे। ऐसे ही शीन की आधी शक्ल क्या होगी? तो देख लीजिए नाज़रीन, शीन की आधी शक्ल ये होगी। और आखिरी में जो हर्फ आएगा नाज़रीन, जैसे कि यहाँ पर नून आया है, तो वो मुकम्मल लिखा जाएगा। चलिए नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। अगला है तख्त। तख्त लिखते हैं ते खे ते, नुक्तों से पहचानेंगे ते खे ते, तख्त। जर्द जाल जे रे दाल जर्द, सर्द सीन रे दाल सर्द। सवाल नंबर 2, इन लफ्ज़ों पर जज़म का निशान बनवाइए।
नाज़रीन हम जज़म पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद नहीं तो ये देखिए। दाल की शक्ल नुमा होता है बारीक सा, जो हर्फ के ऊपर लगाया जाता है वो जज़म कहलाता है, और जज़म जिस हर्फ पे आती है उसको पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। देखिए नाज़रीन, ये लिखा है अलीफ बे रे, इसको पढ़ेंगे अलीफ बे रे ज़बर अब्र, पे रे सीन ज़बर पर्स, खे रे चे ज़बर खर्च, दाल रे दाल ज़बर दर्द, सीन रे खे पेश सुर्ख, चे सीन ते पेश चुस्त, सीन खे ते ज़बर सख्त। सवाल नंबर 3 है नाज़रीन, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए। नीचे तस्वीर दी हुई है नाज़रीन, उसके नाम लिखना है। सबसे पहले तस्वीर में है पर्स, दूसरी तस्वीर में है नर्स। तो चलिए लिखते हैं। पे लिखेंगे नाज़रीन, फिर रे, फिर सीन लिख देंगे मुकम्मल। पर्स, नर्स, नून से नर्स, नून रे सीन ज़बर नर्स। सवाल नंबर 4 है, हुरूफ को मिलाकर लिखवाइए और जज़म का निशान बनवाइए। नाज़रीन हमको हुरूफ को मिलाकर लिखना भी है और उस पर जज़म भी लगाना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है नाज़रीन, दाल है, रे है, दाल है, तो इसका बन जाएगा दर्द। तो लिख देते हैं यहाँ पर दाल, और दाल रे से नहीं मिलती और रे भी दाल से नहीं मिलता, तो ये अलग अलग लिखा जाएगा, दाल रे दाल दर्द। दूसरा है नाज़रीन अब्र, दूसरा है अब्र। अब्र कैसे लिखेंगे नाज़रीन, देखिए अलिफ लिख देंगे। अलिफ जब शुरू में आता है तो किसी हर्फ से नहीं जुड़ता। इसी तरीके से बे लिखेंगे, बे में रे जुड़ता है नाज़रीन, तो बे को रे से जोड़ देंगे। चे सीन ते, इसको मिलाकर लिखना है नाज़रीन। देखिए सबसे पहले हम चे लिखेंगे, चे सीन से जुड़ सकता है, चे आधा लेकर आएंगे, फिर सीन आधा, फिर ते आधा, आखिरी में जो ते लिखा जाएगा वो मुकम्मल लिखा जाएगा, चुस्त। सीन लिखा है नाज़रीन, खे लिखा है, ते लिखा है, सीन आधा लिखेंगे, फिर खे लिखेंगे आधा, फिर ते मुकम्मल लिख देंगे नाज़रीन। तो देखिए पहले हम सीन बनाएंगे, फिर खे बनाएंगे, फिर ते बनाएंगे, क्या बना, सख्त। उसके बाद है नाज़रीन सीन, सीन ते, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सीन सीन पे, सीन सीन ते पे सुस्त। सीन भी आधा बनता है नाज़रीन, और ते मुकम्मल लिखेंगे इस तरीके से, सुस्त। उम्मीद है नाज़रीन आप समझ गए होंगे और हमारा सबक यहीं मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे सबक नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।